थंबनेल देखकर वीडियो को क्लिक किया, मतलब पढ़ना तो चाहते हो आप, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह पढ़ें। कुछ बच्चे घंटों देर तक पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में उनके नंबर्स फिर भी कम आते हैं। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी जब मैं स्कूल में था। मैं भी बहुत देर रात तक पढ़ाई करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आता था तो क्लास में कुछ बच्चों से मेरे नंबर्स कम ही आते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। जितनी देर वो पढ़ाई करते हैं उतनी देर मैं भी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरे नंबर्स फिर भी उनसे कम क्यों आते हैं। मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके बारे में लोगों से पूछना शुरू कर दिया, इसके बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दी। और एक दिन मुझे इसकी सीक्रेट टिप्स पता चले किस तरह पढ़ना है, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और आज क्लास के टॉप बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सीक्रेट टिप्स आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी अपनी क्लास में टॉप आ सकें। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट जिसने मेरी बहुत मदद करी, सिर्फ स्टडी में नहीं बल्कि लाइफ में, जिसका नाम है द 5 सेकेंड रूल। क्लास में एक रोहन नाम का लड़का था जो चीज़ों को बहुत टाला करता था, ये कहकर कि मैं शाम से पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। उसको ये बात अच्छे से पता थी कि अगर मैं ऐसे ही टालता रहूँगा चीज़ों को तो मैं एग्ज़ाम में कभी पास नहीं हो पाऊँगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि एक बार अंकल से बात करूँ। एक दिन अंकल के पास चला गया और अपनी साथ जाके सारी कहानी उनको बता दी। और अंकल ने उनको उस लड़के को एक वीडियो सजेस्ट किया और ये बोला कि घर जाके तू ये वीडियो देख ले। फिर वो स्कूल से वापस घर गया, बैग सब उतार के फ्रेश अप होके मोबाइल फ़ोन लेके उसने वीडियो देखना शुरू कर दिया। और वीडियो देखने के बाद उसकी जो टालने की बीमारी थी वो कुछ दिन के लिए चली गई, सिर्फ कुछ ही दिन के लिए। कुछ दिन बाद उसकी जो बीमारी थी टालने की वो फिर से आ गई, वो फिर से चीज़ों को टालना शुरू कर दिया। उसका दिमाग फिर से ख़राब हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये परमानेंटली कैसे ख़त्म होगी। फिर वो इसके बारे में सोशल मीडिया पे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर करें। फिर उसको एक किताब के बारे में पता चला जिसका नाम था द 5 सेकेंड रूल, और उसने उस किताब को पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया, और इसकी जो बीमारी थी टालने की वो एकदम से पूरी तरह ख़त्म हो गई। और इस कहानी में रोहन बल्कि और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। मैं इसी तरह चीज़ों को टाला करता था, लेकिन इस किताब ने लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्मली चेंज कर दिया। बेसिकली 5 सेकेंड रूल और कुछ नहीं होता है, बस आपको ये काम को स्टार्ट करने में आपकी मदद करता है। 5 सेकेंड रूल का मतलब है 5, 4, 3, 2, 1। जब आप 1 कह देते हो तो आपको तुरंत उठना है और जो भी आपने टास्क लिया है, जो भी आपने किताब पढ़ने के बारे में सोचा है, उसको तुरंत जब आप 1 कह देते हो आपको उठ के वो किताब पढ़ना शुरू कर देनी है। बिना कुछ सोचे आपको 1 कहते ही आपको स्टार्ट करना है आपके काम को। अगर आप 1 कहने के बाद भी अपने काम को स्टार्ट नहीं करते हो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता फेल होने से। बेसिकली यही है द 5 सेकेंड रूल। और हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है जिनका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली एक साइकिल होती है 30 मिनट की। 25 मिनट आपको पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। और जब भी आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करने वाले हो उससे पहले आपको जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी उससे दूर हो जाना है। जैसे मोबाइल फ़ोन आपको दूर रख देना है, लैपटॉप यूज़ नहीं करना है, टीवी से दूर हो जाना है, अपने घर वालों से अलग रूम में बैठ के पढ़ना है। मतलब जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी उससे आपको कोसों दूर होके जाके एक शांत वाली प्लेस में जाके बैठ के पढ़ाई करनी है। मतलब 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, इसी को पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। आप इसका साइकिल कर सकते हो, यानी आधा घंटे के बाद फिर आधा घंटा कर सकते हो, फिर आधे घंटे के बाद फिर आधा घंटा, यानी 2 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके तो आधे घंटे का टोटल ब्रेक आपको लेना है। और एक बात का ध्यान रखिए, मतलब ब्रेक का मतलब ये होता है, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दो, सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दो, नहीं। ब्रेक का मतलब है आप उस ब्रेक टाइम में वॉशरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो, बाहर वॉक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जिसका नाम है डिस्कवर योर लर्निंग स्टाइल। आपको पता है पढ़ने के भी स्टाइल्स होते हैं, मतलब जो स्टाइल आपको सूट करेगा उसी स्टाइल में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तभी आपको याद रहेगा, वरना आप सब कुछ भूल जाओगे। अब ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, अपने क्लास के किसी एक टॉपर को देख लेते हैं पढ़ते हुए। अब वो जिस तरह पढ़ाई कर रहा है उसी तरह आप पढ़ने की कोशिश करोगे, उसको तो याद हो जाएगा,
लेकिन आपको याद नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टाइल है वो उसके स्टाइल में पढ़ेगा तो तभी उसको याद रह रहा है। अगर आप सेम स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कितने तरह के स्टाइल्स होते हैं और आपको कौन सा सूट करेगा। सबसे पहला स्टाइल जिसका नाम है विजुअल लर्निंग। मान लो कि क्लास में एक टीचर आधे घंटे से लेक्चर दे रही है, हो सकता है सारा लेक्चर आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन वही टीचर अचानक से एक डेमो दिखाने लग जाए, डेमो दिखाए, आपको अच्छा भी लगेगा डेमो देखने में और आपको वो याद भी हो सकता है। इसका मतलब है आप विजुअल लर्नर हो, मतलब आप देखकर उसको समझोगे तभी आप उसको याद रख पाओगे। मतलब अगर आप नोट्स में अपने स्टडी मटेरियल्स में कलर मार्कर से कलर करोगे और डायग्राम्स अगर आप देखोगे या फिर अगर आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे टीचिंग्स के, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। एक बार करके देख लेना, अगर आपको याद होता है तो आप विजुअल लर्नर हो। और दूसरा स्टाइल जिसका नाम है ऑडिटरी लर्निंग। मान लो कि क्लास में एक लड़का या लड़की चिल्ला कर पढ़ रही है और बोल कर पढ़ रही है और अपने आसपास के दोस्तों को समझा कर पढ़ रही है, तो वो ऑडिटरी लर्नर है। वो क्या होता है, जब तक वो बोल के नहीं पढ़ती है उसको याद नहीं होता। कभी कभी वो क्लास में टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर लेती है और घर जाकर सुनती है, यानी उसको वो अगर वो सुनेगी तभी उसको वो याद रहेगा, अगर वो सुनेगा तभी उसको याद रहेगा। वो विजुअल लर्नर नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा तभी उसको माइंड में बैठेगा। ये था ऑडिटरी लर्निंग। और तीसरा स्टाइल है जिसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल। रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग भी आप बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, एक लड़का या फिर एक लड़की जब भी वो लेक्चर सुन रही है उसके नोट्स बनाती है, उसको घर जाकर पढ़ती है, तभी उसको वो याद रहता है। यानी वो जो भी पढ़ रही है उसको लिख लेती है। जब तक वो लिखती नहीं है उसको याद नहीं होता, जब तक वो लिखता नहीं है उसको याद नहीं होता। इसी को बोलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर। और हमारा फोर्थ लर्निंग स्टाइल है जिसका नाम है किनेस्थेटिक लर्नर। अब एक स्टूडेंट है जो बैठ कर नहीं पढ़ता, वो चल कर पढ़ता है। आप भी अपने दोस्तों को देखे होंगे जो घर में या फिर स्कूल में वो चल के पढ़ रहे हैं, वो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ रहा, वो चल के पढ़ रहा है। यानी उसका मतलब है वो किनेस्थेटिक लर्नर है। वो एक जगह बैठ के पढ़ेगा, उसको याद नहीं होगा। जब तक वो चलते ना हो, जब तक वो चल कर नहीं पढ़ेगा उसको याद नहीं होगा। उसको बोलते हैं किनेस्थेटिक लर्नर। अब इन चारों स्टाइल्स में से आपको कौन सा स्टाइल सूट करता है, अब चारों को इम्प्लीमेंट करके देख लेना। जिस स्टाइल में भी आपको अच्छे से याद हो रहा है आप उसी स्टाइल में पढ़ो, तभी आपको याद रहेगा और आप तभी एग्जाम अच्छा दे पाओगे। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है पिक ए प्लेस एंड टाइम। देखो हर एक स्टूडेंट के पढ़ने की जगह और पढ़ने का टाइम अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को स्कूल के बाद लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद होता है और कुछ लोगों को घर जाने के बाद बेडरूम में पढ़ना पसंद होता है। उस जगह को ढूंढिए और उसका सेटअप करिए। सेटअप इन द सेंस वो जगह क्वाइट होनी चाहिए, वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए और वो जगह डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। और उस जगह को डेकोरेट करिए पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ। वो पिक्चर्स जिसको आपको देखने से मोटिवेशन मिलता हो या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट हो। और टाइम सेट करिए। कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को अगर वो सुबह उठ के पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ लोगों को नाइट में पढ़ना पसंद होता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा वरना आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। जो टाइम आपको पढ़ने में पसंद हो, जो टाइम भी आप पढ़ते हो, अगर आपको उस टाइम पे याद होता है तो उसी टाइम को फिक्स करके उसी टाइम में पढ़िए, तभी आपको याद रहेगा। और लास्ट में आप तभी अच्छा पढ़ पाएंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे सोइए, अच्छा घर का खाना खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड करिए और फिज़िकल एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, जैसे जॉगिंग है, जिमिंग है, स्विमिंग है, एक्सेट्रा। क्योंकि अगर आपके मेन टाइम एग्ज़ाम पे अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी तो पास्ट में जितनी मेहनत करी आपने रात में जाग कर जो पढ़ा है ना, वो सारा बेकार, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए हेल्थ पे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स जिसको मैंने यूज़ करके अपनी क्लास में एवरेज स्टूडेंट से मैं ब्राइट स्टूडेंट बन पाया। अब हम दोनों का फ़ायदा तभी होगा क्योंकि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखा और मैंने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को बनाया। अब हम दोनों का फ़ायदा तभी होगा जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो ये सारे टिप्स बहुत सारे लोगों को पता होते हैं, शायद आपको पहले पता होंगे, लेकिन
इम्प्लीमेंट कुछ ही लोग कर पाते हैं, और आपके क्लास में भी टॉपर्स कुछ ही लोग होंगे, क्योंकि उनको पता है वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ देखते नहीं हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए वो टॉप करते हैं। तो इसीलिए आप अभी तुरंत वीडियो को ऑफ करके पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई कर दीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, और आप खुद रिजल्ट देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।